हर एम्पायर ने कोशिश की इस्लाम को रोकने की, लेकिन हर दफा हक जीत गया। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक सच है जिसे दुनिया ने बार बार देखा। वेलकम टू फैक्टवर्स, जहां हम लेते हैं सच जिसे दुनिया ने छुपा दिया। मेरा नाम है सोहेल हुसैन, चलिए शुरू करते हैं। जब सैसनेट एम्पायर गिर चुका था, दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर अभी भी बाकी थी, बिजेंटाइन एम्पायर, रोम का सक्सेसर, यूरोप का शील्ड और एक सिविलाइजेशन जो मुस्लिम राइज को रोकना चाहती थी। बिजेंटाइंस को लगता था कि अरब ट्राइब्स उनके लिए कोई थ्रेट नहीं। उनके पास फोर्ट थे, स्ट्रॉन्ग आर्मीज, नेवी और एक्सपीरियंस भी था। लेकिन उन्होंने एक चीज अंडर एस्टिमेट की, मुस्लिम की यूनिटी, डिसिप्लिन और पर्पस। बिजेंटाइन सोच रहे थे कि ये एक रिवोल्ट जैसा होगा, 2 से 3 बैटल में खत्म। पर जब पहले क्लेशेस हुए, सब कुछ बदल गया। और फिर आया वो मोमेंट जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया, बैटल ऑफ यारमौक। बिजेंटाइंस ने 1000 सोल्जर भेजे, बेस्ट जनरल्स, फुल फोर्स। लेकिन बैटल की छठी दिन सब उल्टा हो गया। मुस्लिम्स ने इम्पॉसिबल लगने वाली विक्ट्री को हासिल की। यारमौक ने बिजेंटाइंस बैकबोन तोड़ दी। बिजेंटाइन सोल्जर्स टूटने लगे, मोरल जीरो हो चुका था। एम्पायर्स का स्ट्रैटेजी, आर्मी एक ही बैटल में कोलैप्स हो गया। ये वो मोमेंट था जब बिजेंटाइन एम्पायर अंदर से हिल गया और उसके बाद सब कुछ तेजी से बदलने लगा। सीरिया बिजेंटाइन कंट्रोल से निकल गया, फिर जेरूसलम गिर गया, एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट। इजिप्ट एम्पायर का इकोनॉमिक्स हार्ट, वो भी हाथ से निकल गया। जो रीजन बिजेंटाइन आइडेंटिटी का कोर था, सब टूटने लगा। एम्पायर श्रिंक हो रहा था, इस्लामिक सिविलाइजेशन राइज हो रहा था, ट्रेड रूट्स मुस्लिम कंट्रोल में आ गया, पावर बैलेंस चेंज हो गया, नॉलेज एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, कल्चर मिक्स होने लगा। इस्लामिक वर्ल्ड एक न्यू सेंटर बन रहा था, हीलिंग, ट्रेड, जस्टिस का। बिजेंटाइन हर एंगल से प्रेशर में आ गया, एम्पायर डिफेंसिव मोड में आ गया और मुस्लिम अनसपोर्टेबल बन गया। बिजेंटाइन को लगा सब टेम्पररी है, लेकिन रियलिटी उनके खिलाफ जा रही थी। पॉलिटिकल फाइट ने एम्पायर को अंदर से तोड़ दिया। जनरल्स एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। मुस्लिम मैन वेल यूनाइटेड और स्टेबल थे। बिजेंटाइन एम्पायर के क्रैक्स अब क्लियर दिख रहे थे। एक सुपर पावर धीरे धीरे गिर रहा था। सिर्फ 10 सालों में पूरा रीजन बदल गया। इस्लामिक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर बन गया। बिजेंटाइन एम्पायर सिर्फ नाम का जायंट रह गया, ये एक सिविलाइजेशन सिर्फ था। ट्रेड, कल्चर, इल्म सब मुस्लिम वर्ल्ड में शिफ्ट हो गए। बिजेंटाइन एम्पायर को पहली बार लगा कि वो कोलैप्स हो सकते हैं और मुस्लिम अपने गोल्डन ईरा की तरफ बढ़ रहे थे। सैसनेट के बाद अब बिजेंटाइन भी पीछे हट चुके थे। अब यूरोप का टर्न आना था। एक नया चैलेंज दूर से आ रहा था, एक टकरार जो सेंचुरीज तक चलेगी। यूरोप के किंगडम्स होशियार हो गए और उन्होंने इस्लाम के राइज को क्लोजली देखना शुरू किया। ये अगला चैप्टर और भी पावरफुल होगा। इस्लामिक राइज यूरोप तक पहुंच चुका था। बिजेंटाइन एम्पायर अब सिर्फ बफर जोन में गया। एम्पायर्स की पुरानी शान धुंधली होती जा रही थी, एक नया मोड़ पे खड़ी थी। अब यूरोप इस्लाम का नेक्स्ट फ्रंट बनने वाला था। एक बड़ा क्लैश अब शुरू होने वाला है जो दुनिया की हिस्ट्री को चेंज करेगा। पार्ट 3 इस कहानी का सबसे इंटेंस चैप्टर होगा। नेक्स्ट संडे पार्ट 3 सिर्फ फैक्टवर्स पर। सब्सक्राइब। हिस्ट्री हमेशा एक बात बताती है, जिस सच को मिटाने की कोशिश होती है वही सच और मजबूत होकर लौटता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी विरासत है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे, फैक्टवर्स, जहां सच कभी नहीं मरता।